नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वाला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं 23 साल की उम्र में देश की आज़ादी की खातिर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाने वाले शहीद आजम सरदार भगत सिंह की कहानी का 14वां एपिसोड। कानपुर में भगत सिंह के बिना भगत सिंह के खास दोस्त सुखदेव और राजगुरु का दिल नहीं लग रहा था। इसीलिए दोनों भगत सिंह से मिलने उनके गांव पहुंचे थे, जहां भगत सिंह के चाचा जी की मेहमान नवाजी देखकर सुखदेव और राजगुरु को उन पर शक होने लगा था। दूसरी तरफ भगत सिंह को भी ये लगने लगा था कि उनका परिवार जबरदस्ती उनकी शादी करवा सकता है। इसीलिए तीनों दोस्त मौका देखकर रात के अंधेरे में घर से भाग निकले थे। दोस्तों, कहानी को आगे सुनने से पहले स्टोरी वाला चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि स्टोरी वाला एक नया चैनल है और स्टोरी वाला को आप सबके साथ की बहुत जरूरत है। धन्यवाद। मौका देखकर घर से भागे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव लाहौर की तरफ जाने वाली सड़क पर रात के अंधेरे में आगे बढ़ रहे थे कि राजगुरु को शक हुआ कि कोई अंधेरे में उनका पीछा कर रहा है। तेज तेज कदमों से आगे बढ़ रहे राजगुरु ने भगत सिंह और सुखदेव को धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, भगत, सुखदेव, मुझे लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। राजगुरु की बात सुनकर भगत सिंह और सुखदेव सतर्क हो गए और पीछे मुड़कर रात के अंधेरे में ये देखने की कोशिश करने लगे कहीं राजगुरु की बात सही तो नहीं। लेकिन सुनसान सड़क को देखकर सुखदेव ने कहा, ये तुम्हारे मन का वहम है, यहाँ तो कोई भी नहीं है और आधी रात में हमारा पीछा भला करेगा कौन? ना कोई आगे, ना कोई पीछे, ना कोई बंदा, ना कोई बंदे की जात। कुछ देर तक इधर उधर अंधेरे का मुआयना करने के बाद तीनों दोस्त फिर से अंधेरी सड़क पर आगे बढ़ने लगे थे। अभी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु चंद कदम आगे बढ़े ही थे कि अंधेरे को चीरती हुई एक करारी आवाज सुनाई दी, रुक जाओ, खबरदार जो एक भी कदम आगे बढ़ाया है तो। ये आवाज सुनकर भगत सिंह के साथ साथ सुखदेव और राजगुरु के कदम मानो अपनी जगह पर जम चुके थे। भगत सिंह ने काले घने अंधेरे में ये देखने की कोशिश की कि उनके पीछे उन्हें आवाज देने वाला शख्स आखिर है कौन, लेकिन सर्दी के घने कोहरे में काले साए के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों असमंजस में थे कि क्या किया जाए। आखिरकार भगत सिंह ने हिम्मत जुटाकर ऊंची आवाज में कहा, कौन कौन हो तुम? भगत सिंह का इतना कहना था कि अंधेरे में खड़े शख्स की आवाज गूंजी, ओए बेवकूफ, तेरा चाचा हूं मैं। दरअसल रात के अंधेरे में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का पीछा भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह कर रहे थे, क्योंकि सुखदेव और राजगुरु के गांव पहुंचते ही भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह को शक हो गया था कि तीनों दोस्त मिलकर कहीं भाग न जाए, क्योंकि भगत सिंह इससे पहले भी शादी से बचने के लिए घर से भाग निकले थे। दूसरी तरफ अजीत सिंह ने तीखी आवाज में भगत सिंह से कहा, मैं जानता था कि तुम ये हरकत जरूर करोगे, इसीलिए तुम तीनों पर पहले से ही मेरी नजर थी। अब चुपचाप घर पर चलो। रात के अंधेरे में भगत सिंह ने चाचा अजीत सिंह को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अजीत सिंह ने उनकी एक ना सुनी और ना चाहते हुए भी भगत सिंह को चाचा अजीत सिंह की बात माननी पड़ी और वो उनके पीछे पीछे चलने लगे। दूसरी तरफ सुखदेव और राजगुरु को समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या करें। उनके पास दो रास्ते थे, या तो वो भगत सिंह को अकेला छोड़कर कानपुर लौट जाएं, या फिर भगत सिंह के गांव चले जाएं। तभी एक बार फिर से चाचा अजीत सिंह ने सुखदेव और राजगुरु से कहा, तुम दोनों क्या सोच रहे हो? तुम भी हमारे साथ गांव चलो। सुखदेव और राजगुरु वापस भगत सिंह के गांव नहीं जाना चाहते थे, लेकिन चाचा अजीत सिंह के कहने पर ना चाहते हुए भी वो भगत सिंह के पीछे पीछे चलने लगे।
सुबह सुबह जब अजीत सिंह के पीछे पीछे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भगत सिंह के घर पहुंचे तो घर पर हंगामे का माहौल था। भगत सिंह के पिता किशन सिंह और मां विद्यावती भगत सिंह पर गुस्सा थे, लेकिन चाचा अजीत सिंह के समझाने पर उन्होंने अपने आप को शांत किया। लेकिन भगत सिंह की मां विद्यावती से नहीं रहा गया। वो दुखी स्वर में बोली, ये सब तुम क्यों कर रहे हो भगत? ये क्या पागलपन है? ये क्या पागलपन है मेरे बच्चे? भगत सिंह के पास मां विद्यावती के सवाल का कोई जवाब नहीं था। पूरा परिवार खामोश था कि तभी चाचा अजीत सिंह ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, देखो भगत, तुम्हें शादी नहीं करनी तो मत करो। आज के बाद इस घर में तुम्हारी शादी को लेकर कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन खबरदार, जो घर से भागने का ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में आया, तुम गांव छोड़कर कहीं भी नहीं जाओगे। चाचा अजीत सिंह की बात सुनकर हिम्मत जुटाकर भगत सिंह ने कहा, लेकिन चाचा जी, मैं यहाँ रहकर करूंगा क्या? भगत सिंह की बात पर चाचा अजीत सिंह मुस्कुराए और भाई किशन सिंह की तरफ देखकर बोले, तुम्हारे बाबूजी और मैंने मिलकर तुम्हारे लिए एक कारोबार खड़ा करने के बारे में सोच लिया है। आज के बाद तुम कारोबार करोगे और चाहो तो तुम अपने दोनों दोस्त सुखदेव और राजगुरु को भी अपने साथ रख लेना। वैसे भी हमने तुम्हारे लिए जिस कारोबार के बारे में सोचा है उसमें बहुत सारे लोगों की जरूरत भी पड़ेगी। एक तरफ सुखदेव और राजगुरु को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोलें, और दूसरी तरफ भगत सिंह फिलहाल अपने परिवार वालों को नाराज करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। दोस्तों, कहानी में अब आगे क्या होगा? चाचा अजीत सिंह भगत सिंह के लिए कौन सा कारोबार शुरू करने वाले थे? क्या भगत सिंह वो कारोबार कर पाएंगे? क्या सुखदेव और राजगुरु भगत सिंह का साथ देंगे? भगत सिंह की कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आप बने रहें मेरे यानी स्टोरी वाला के साथ, और सुनना ना भूलें शहीद आजम सरदार भगत सिंह की कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ स्टोरी वाला चैनल पर। जय हिंद।